नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ईवीएम के बारे में बात की थी कि जब तक ईवीएम रहेगी बीजेपी सत्ता में बरकरार रहेगी, क्योंकि ईवीएम में धोखाधड़ी करके ये लोग चुनाव जीतते हैं। इसलिए ईवीएम से होने वाले हर चुनाव पर बहिष्कार कीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कीजिए। खैर, इसके अलावा अगर हमको हमारे देश को, भारत को जापान, अमेरिका, चाइना, रशिया इनकी श्रृंखला में ले जाना है, इनके जैसा, इन राष्ट्रों के जैसा अगर प्रगतिशील राष्ट्र बनाना है तो हमें और कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। 3 परिवर्तन यदि हम हमारे देश में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा देश प्रगतिशील देशों के श्रृंखला में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 परिवर्तन हैं: सामाजिक परिवर्तन, राजकीय परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन वो है जहां हम 75 सालों से अपने जाति के उम्मीदवार को वोट देते आ रहे हैं, जाति के नाम पर वोट देते आ रहे हैं। हम धर्म के बारे में किसी के भड़काऊ भाषण सुनकर धर्म के आधार पर वोट देते हैं। कुछ लोग 1,500 रुपये देकर वोट देते हैं, कुछ लोग नॉनवेज खाकर वोट देते हैं, कुछ सोसाइटियाँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ अपने पूरे बिल्डिंग को कलर कराने के बदले में किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं। कुछ लोग जो है वो ऐसे ही, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता कौन अच्छा कौन बुरा, जिन्होंने कभी न्यूज़ नहीं सुनी, जिन्होंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कौन से सरकार ने, कौन से नेता ने क्या बुरा काम किया पिछले सालों में, कुछ पता नहीं होता, ऐसे ही जाकर वोट देते थे। अब इन्हें सीधे साधे कहो या फिर जो भी। तो इस तरह से जो हम चुनाव करते हैं, वोट देते हैं और इस तरह से अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देते हैं, मुझे एक बताइए कि आपने अब तक जितने आपके जाति के लोगों को चुन कर दिया है, चाहे फिर वो नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, जहाँ भी, उसने पलटकर मुड़कर आपको कभी देखा? आप जब संकट में हो तो उसने आपको मदद की? जैसे कि आपकी बेटी हो, विदेश में आपके बेटे को या बेटी को पढ़ाने के लिए भेजना है, कोई भी आपकी जो ज़रूरत थी उस पर उसने अब तक आपकी मदद की। तो फिर आप क्यों इस तरह से जाति के नाम पर वोट देते हो? वोट उसे दो जो शराबी नहीं है, जो गुनहगार नहीं है, जिसके ऊपर कोई केसेस नहीं है, जिसमें नैतिकता है, प्रिंसिपल है, जिसमें समाज से भी वृत्ति है और जिसको इस देश से, इस देश के उन्नति से लगाव है, ऐसे लोगों को वोट दो। बेवजह किसी को भी वोट देने से क्या फ़ायदा? तो सिर्फ ईवीएम हटाने से, बैलेट पेपर से वोटिंग कराने से इस देश में बदलाव नहीं आएगा। हमें हमारी वोट देने की जो रूढ़ी परंपरा है, हमारे जो विचार है, उन्हें भी बदलना पड़ेगा। इतने सालों में हमने यही किया है और उसका रिजल्ट भी देखा है। हम मंदिर के नाम पे वोट दे देते हैं। अभी मुझे बताइए कि हमारे भारत में 1 राम मंदिर बना या 100 राम मंदिर बने या किसी और भगवान के बने,
उससे क्या होगा? रोजगार प्राप्त होगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसे मुद्दों पर क्यों हम लोग वोट देते? हमें एक मज़हब के खिलाफ भड़काया जाता है, उस मज़हब को देशद्रोही बनाया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप अगर कुछ पिछला इतिहास के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि गोधरा कांड किसने किया, गुजरात के दंगे किसने किए, मुंबई के दंगे किसने किए, बाबरी मस्जिद किसने गिराई, और ये सब करने के पीछे क्या उद्देश्य था? आपके खून को गर्म करना, आपको भड़काना और आपकी वोट पाकर सत्ता पाना। हमारे यहाँ जो चुनाव लड़े जाते हैं वो जात धर्म के नाम पर लड़े जाते हैं। फिर चुनकर जाने के बाद ये लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते हैं और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़ने के लिए फिर ये आपके पास आते हैं, फिर झूठ बोलते हैं और फिर आप इन पर विश्वास करते हो, फिर इन्हीं को चुन कर देते हो। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कौन सी समझदारी है? तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये पहले होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन होगा तो उसके बाद राजकीय परिवर्तन होगा, और राजकीय परिवर्तन होगा तब जाके व्यवस्था परिवर्तन होगा। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है 2014 से लेकर झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। हालांकि एक कोई स्कूल का चपरासी भी होता है तो वो भी झूठ बोलने से हिचकिचाता है। एक टीचर होता है वो भी झूठ बोलने से हिचकिचाता है, क्योंकि उनको अपनी एक गरिमा होती है उस स्कूल में, वो गरिमा का ध्यान होता है, ख्याल होता है। हमारे प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का ख्याल ही नहीं है, ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करो फेंकू तो आपके सामने हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर आ जाएगी। ये क्या है? ऐसे लोगों को हम लोग सत्ता में बिठाते हैं, ऐसे लोगों को हम देश चलाने के लिए देते हैं। साथियों, ये सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम अपने थोड़े रूढ़ि परंपरावादी विचारों से बाहर निकलेंगे, जात धर्म के मायने सही मायने समझेंगे, तो ये किसी काम की चीज़ नहीं है। जाति भी किसी काम की चीज़ नहीं है और धर्म भी किसी नाम की चीज़ नहीं है, कोई काम की चीज़ नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाति और धर्म का कोई उपयोग नहीं होता। आज जाति के नाम पर हमारे देश में कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पर हमारे देश में कितने दंगे फसाद हो रहे हैं। अगर इसका महत्व ही निकालना है तो इसे मानना ही छोड़ दो। जाति की वजह से कोई कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कोई कहता है कि ये दूसरा है, ये कनिष्ठ है। ये जाति की वजह से होता है। ये जाति ना रहेगी तो ना कोई श्रेष्ठ रहेगा ना कोई कनिष्ठ रहेगा। लेकिन आरक्षण की वजह से ये जाति गले की हड्डी बन चुकी है। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ। जिस जाति को आरक्षण चाहिए वो ज़रूर ले, जिनको अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, जिस जाति को पूरे सामाजिक स्तर पर पीछे रहना है, वो ज़रूर आरक्षण ले। क्योंकि 75 सालों में जाति के नाम पर जितना आरक्षण मिला है उसमें कोई आगे नहीं गया, बल्कि पीछे चले गए। तो उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। खैर साथियों, इस बात का ध्यान रहे कि सामाजिक परिवर्तन हमारे देश में बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना इसी तरह से गलत लोग सत्ता में जाएंगे, गलत लोगों के हाथ में देश चला जाएगा, और फिर आज जैसे देश बेचा जा रहा है, आज जिस तरह से महंगाई आकाश को चूम रही है, आज जैसे बेरोजगारी बढ़ गई है, आज जैसे महंगाई बढ़ गई है, और आज जिस तरह से देश बेचा जा रहा है, तो ऐसे ही लोग अगर हम सत्ता में भेजेंगे तो देश का हश्र क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का हश्र क्या होगा। आज जो बच्चे पढ़े लिखे हो बेरोजगार होकर घूम रहे हो, उनको काम नहीं है,
किसानों के माल को दाम नहीं, वो खुदकुशी कर रहा है, तो ये किसी की भलाई नहीं है। इसमें राम मंदिर बनने से या कहीं मस्जिद बनने से, जाति के नाम पे वोट देने से, धर्म के नाम पे वोट देने से किसी की भलाई नहीं है। हम ऐसे गलत लोगों को, ऐसे पाखंडी ढोंगी लोगों को चुनकर दे रहे इस तरह से, जो आपकी तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखते। तो थोड़ी समझदारी दिखाइए और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कीजिए, और जात और धर्म के नाम पर पैसे लेकर, चिकन मटन खाकर, अपने सोसाइटी को कलर कराकर, इस तरह के कोई भी स्वार्थ के उद्देश्य से वोटिंग मत कीजिए। स्वार्थ को छोड़ दीजिए। अच्छे लोग सत्ता में जाएंगे तो देश आगे जाएगा, देश आगे जाएगा तो आपको प्रगति के अवसर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।